my dear friends, very warm welcome to NS English Academy. This is Sonia. Guys, let's continue video number 7 where I practice with you all PYQs past papers of UGC NET English Literature. आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इन टुडेज ऑफ माई वीडियो आई गिव यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर नॉवलिस्ट एंड प्रॉस राइटर्स अलॉन्ग विद देयर मेजर फैक्ट्स. राइट, पास्ट पेपर्स तो हम डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद मैं मेजर फैक्ट्स आपको बताऊंगी those most relevant for your upcoming UGC NET English exam as the solid revision of your right. चलिए guys, without having much time, let's start today's video. Guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel, and if you like the content, so please like this video. So guys, first question we have, hero is a famous exchange from Arthur Conan Doyle's Silver Blaze. राइट, ये अर्थर कैनन डॉयल का सिल्वर ब्लेज, दिस इज शॉर्ट स्टोरी दैट वॉज 1892 पब्लिकेशन. इज देयर एनी पॉइंट टू विच यू वुड विश टू ड्रॉ माई अटेंशन? टू द क्यूरियस इंसिडेंट्स ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम. द डॉग डिड नथिंग इन द नाइट टाइम. वट वॉज शेरलॉक होम्स रिस्पॉन्स? अभी शेरलॉक होम्स इनमें से वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी का. सो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, दैट वॉज द क्यूरियस इंसिडेंट. Now let's discuss question number 2. What they ask here, who among the following writers is known for his unforgettable sense of humor and comedy? So answer we have John Galsworthy. John Galsworthy most important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, important novelist हैं आपके, as well the playwright. इनका जो टाइम लाइन है गॉल्सवर्दी का 1867 टू 1933 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 1932 रिमेंबर, एंड ही नोन फॉर द फोरसाइट सागा. दिस इज अ की वर्क written by John Galsworthy. Now guys, what you have to prepare, इनके आपको नॉवेल्स एज वेल जो इन्होंने प्लेज लिखे, मेजर प्लेज, राइट. वन ऑफ द मेजर प्ले आपका द सिल्वर बॉक्स रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी 1906 पब्लिकेशन, इन सभी को आपको इन डिटेल देख के जाना है. एंड जॉन गाल्सवर्दी को एज ए नॉवेलिस्ट यू विल हैव टू प्रिपेयर, राइट, बिकॉज ही इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. डिड आई रिक्वेस्ट थी मेकर फ्रॉम माई क्ले टू mold me man? Did I solicit tree from darkness to promote me? Which 19th century work bears these lines from Paradise Lost as epigraph? फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चंस आपको PYQs में मिलने वाले हैं जो आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PYQs में इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पेपर्स. सेम पैटर्न आपको अभी आपके अपकमिंग UGC NET इंग्लिश एग्जाम में मिलने वाला है. प्लीज़ इसको सीरियसली टैकल कीजिए एंड अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए, एज वेल रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं. क्योंकि जो एग्जामिनर है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सर्कुलेट करते रहते हैं. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम, आपका जो एग्ज़ाम है उसी सर्कुलेशंस के इर्द गिर्द बनता है. सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड और इन्हीं क्वेश्चंस के बेस बनाकर आपको अपना प्रेपरेशन को कंप्लीट करना है, राइट. सो यहाँ पे देखिए वो क्या पूछ रहे हैं. दे आर जस्ट आस्क अबाउट द पैराडाइज लॉस्ट एज एपिग्राफ, राइट, कि विच 19th सेंचुरी वर्क बेयर्स दीज लाइन्स. यहाँ पे कुछ लाइन्स आपको दे रखी है. नाउ द आंसर वी हैव फ्रैंकनस्टाइन. फ्रैंकनस्टाइन मैरी शेली ने लिखा है, मैरी शेली द वाइफ ऑफ PB शेली, राइट. फ्रैंकनस्टाइन, इसका फुल टाइटल भी आपसे पूछ लिया जाता है, द मॉडर्न प्रॉम्थस, रिटन बाय मैरी शेली, पब्लिश्ड 1818. रिमेंबर इसका फर्स्ट एडिशन जो आया था ये आपका एक गॉथिक नॉवल है, इपिस्लरी नॉवल भी इसको बोला जाता है, एज वेल साइंस फिक्शन, राइट, एंड हॉरर ऑल्सो. इपिस्लरी नॉवल है, आई टोल्ड यू मल्टीपल नैरेटर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे लाइक रॉबर्ट वॉल्टन, विक्टर फ्रैंकनस्टाइन एंड द क्रिएचर. नाउ गाइज, वट यू हैव टू स्टडी, इसका की आइडिया आप देख के जाइएगा इस पर्टिकुलर आपकी नॉवल का, फ्रैंकनस्टाइन का, जो आपका साइंस फिक्शन है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस मैनी टाइम मिल चुके हैं एंड देयर विल बी चांस टू गेट सेम क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, नॉट एक्चुअली ओनली टुडेज़ वीडियो, जितना भी मैं सीरीज़ आपको प्रिपेयर करा रही हूँ, दिस इज़ द नंबर 7 सीरीज़ ऑफ माइंड वेयर आई डिस्कस PYQs. ये सभी इतना इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं. सो प्लीज़ डोंट टेक इट जस्ट
minor thing it is. You must give attention towards it. I just really want to say to you all. Now let's move on the next one. In Afrabans or NOCO. Now Afraban, most important for your exam point of view. You will have to study in detailed manner works written by Afraban. One of the Orinoco most important. How does the titular character die? अभी टिटुलर जो कैरेक्टर था उसकी मौत कैसे होती है इन दी ऑर्नोको में? तो ही इज़ कट टू पीसेस स्लोली बाय एग्जीक्यूशनर. इस तरह से उसकी डेथ होती है. ऑप्शन नंबर डी है. नेक्स्ट पेज पे है, मैं भी आपको दिखाऊंगी. आई विल शो यू. नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट ऑर्नोको एज वेल द एफ्राबैन. सो फ्रेंड्स, ये जो एफ्राबैन वो पायनियरिंग कंसिडर की जाती हैं इंग्लिश प्ले राइट, poet and novelist, and one of the first English women to earn a living by writing. Just keep in your mind, ये वो फर्स्ट women हैं जिन्होंने राइटिंग्स के थ्रू अर्निंग किया था, राइट, प्रोफेशनल लेवल पर जिन्होंने राइटिंग्स लिखना शुरू किया था. एफ्राबैन, ओके. शी ब्रॉक बैरियर्स फॉर विमेन इन लिटरेचर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, एंड शी फेमस फॉर हर प्लेज, पोएट्री एंड नॉवल ऑर्नोको which published 1688, considered one of the first English novels, right, the work of Defoe and Richardson, right. So guys, ये जो आपका ऑर्नोको है, और यू कैन से द रॉयल स्लेव, राइट, दिस इज द कंप्लीट टाइटल. ऑर्नोको को द रॉयल स्लेव भी बोला जाता है. 1688 पब्लिकेशन है. बिगिंस इन अफ्रीका, राइट, मूव्स टू द इंग्लिश कॉलोनी ऑफ, नेम था उस कॉलोनी का सरीनाम इन साउथ अमेरिका. ठीक है, तो इसका आपको प्लॉट समरी देखकर जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मैनी टाइम हैव बीन आस्क्ड. एज वेल आपको एफ्राबैन के जितना भी इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं, यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर, राइट, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग एफ्राबैन. सिंपल टाइप ऑल्सो, लाइक हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑर्नोको, ऑर्नोको इज सेट इन विच कॉलोनी. तो सरीनेम, अभी मैंने आपको बताया सुरीनेम आप बोल सकते हैं, SURINAM, सुरीनेम. ये जो सुरीनेम है, दिस इज़ दी सेटिंग इन विच कॉलोनी दैट नॉवल ऑर्नोको सेट, राइट. अभी पूछ लेंगे ऑर्नोको वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, ओके. विच थीम इज सेंट्रल टू ऑर्नोको? तो एंटी स्लेवरी, एंटी स्लेवरी द थीम on which this particular novel was written. ठीक है, anti-slavery. So please keep in your mind. Now let's move on the question number next. अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नरेटर्स ऑफ ऑर्नोको आर. यहाँ से आपको पूछ लिया है वेरी नेक्स्ट ईयर, और यू कैन से आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि यहाँ पे मिक्सड अप आपके पास पेपर्स हैं. नो ईयर ऑफ एग्जामिनेशन डेट मेंशन हियर, बट द मिक्सड आपके पेपर्स हैं यहाँ पर. बिफोर आप जितने भी अभी पास पेपर्स UGC नेट इंग्लिश एग्जाम्स के हैं, उसी का ये कंप्लीट बुकलेट है जो मैंने फ्रॉम द लिमिटलेस लिटरेचर से परचेज़ किया था. ऑथेंटिक आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मैं थोड़ा एक्सटेंड फॉर्म में आपको दे रही हूँ. यहाँ पे सिर्फ आंसर्स हैं, बट आई जस्ट गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन सो दैट यू हैव कट क्लैरिटी टुवर्ड्स योर कॉन्सेप्ट. अभी यहाँ पे पूछा है नरेटर्स ऑर्नोको के कौन थे, तो आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी, मोर देन वन, यानी कि अ वुमन. एंड द थर्ड वन वी हैव अपर पॉर्टेड आई विटनेस ऑफ द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड. दीज टू, ये क्या है, नरेटर्स हैं आपके ऑर्नोको के. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट दे आस्क हियर, द नैरेटिव ऑफ दिस नॉवल इज अ मेटिकुलस present tense account of a woman with a death wish who plots the circumstances of her own violent murder. Identify the novel. अभी मर्डर से रिलेटेड है, सो आंसर वी हैव म्यूरियल स्पार्क का द ड्राइवर सीट. दिस इज द आंसर. सो फ्रेंड्स, ये जो आपका ड्राइवर सीट है म्यूरियल स्पार्क का, दिस इज द नोवेला पब्लिश 1970. जस्ट कीप इन योर माइंड, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है इसके अंदर, मॉडर्निस्ट नोवेला है. शॉर्ट नॉवल मीन्स मतलब कि आप जो शॉर्ट नॉवेल्स होती है दैट इज़ कॉल्ड नोवेला, ओके. शॉर्ट स्टोरी से बड़ा एंड नॉवल से छोटा कॉल्ड नोवेला, राइट. सो दिस थिंग्स यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइब्रेरी वेयर द बैटल ऑफ बुक्स टेक्स प्लेस इज. आंसर वी हैव किंग्स लाइब्रेरी. वो कौन सी लाइब्रेरी थी जहाँ पर बैटल ऑफ बुक्स हुई थी, तो आंसर वी हैव किंग्स लाइब्रेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोर्स यूटोपिया द फिक्शनल ट्रैवलर राफेल हिथोल्डेज
सेकेंड नेम इन ग्रीक मीन्स क्या था, डिस्पेंसर्स नॉनसेंस। नाउ ये जो आपका मोर का यूटोपिया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीफ अबाउट द यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? एक्चुअली दिस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक, जिसका मतलब होता है नो प्लेस। एक्चुअल में यूटोपिया कोई भी एक रियल प्लेस नहीं है, दैट इज़ द इमेजिनेशन। एक गुड प्लेस को इमेजिन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड। अभी मैं आपको इसके कुछ फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखना है। दैट वॉज रिटन ओरिजिनली इन लैटिन, पब्लिश्ड 1516, राइट, एंड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश published in the year 1551, if I'm not wrong, 1551 the year when this was translated into English. You know, first translation is English by Ralph Robinson, और इसके सिग्निफिकेंट जो ट्रांसलेशन है वो गिलबर्ट बर्नेट ने दिया था, दैट वॉज 1684. सो दीज फैक्ट यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड. यूटोपियन एक फिक्शन है, फिलोसॉफिकल डायलॉग, पॉलिटिकल सचार है बेसिकली. यहाँ पे डायलॉग फीचर आपको देखने मिलेगा इस पर्टिकुलर फिक्शनल ट्रैवलर जो आपके कौन है, राफेल हिथलोडे, जो जिसके बारे में अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था क्वेश्चन में. ये जो वर्क है इनका प्रॉपर डिवाइडेड है इनटू 2 बुक्स में. जो इसका बुक फर्स्ट है फ्रेंड्स वो डायलॉग है एंड क्रिटिक है उसमें, और जो बुक सेकेंड है उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ यूटोपिया का. यू मीन आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट के अंदर अगर डायलॉग और क्रिटिक है तो सेकंड वन में उसका रिस्पॉन्स है. सो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स. सो दीज थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग यूटोपिया. इफ यू नो मोर देन please comment me below about this particular utopia so that the other students all have knowledge about it. Okay, now let's move on the next question. Next question, Essays of Elia was published in, answer we have 1823. Now this is Essays of Elia by Charles Lamb. First ये सीरीज़ जो था 1823 और इसका जो लास्ट Essays of Elia second series जो आया था that was published 1833. Remember last Essays of Elia, this is the Essays of Elia that is published 1823 और last Essays of Elia that was 1833 publication. ये पर्सनल ऐसे कलेक्शन है, राइट. एंड जो इलिया है इसके अंदर पेन नेम है आपके लैम्ब का, जिन्होंने यूज्ड किया है फॉर दीज एसेज, इन एसेज के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसेक्सुअल फिक्शन? अभी वो कौन सा है? द वेल ऑफ लॉनलीनेस. तो फ्रेंड्स ये जो आपका द वेल ऑफ लॉनलीनेस है दैट वाज 1928 पब्लिकेशन बाय रेडक्लिफ हॉल ने इसको लिखा है, राइट. द ऑथर ऑफ दिस इज द साइकोलॉजिकल नॉवल, वन ऑफ द अर्लीस्ट आप बोल सकते हैं लेस्बियन नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट. नाउ प्लीज़ गिव अटेंशन टुवर्ड्स इट, क्योंकि आपके लेस्बियन नॉवल से राइट क्वेश्चन अभी एग्जामिनर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हैं. देन यू विल हैव टू प्रिपेयर दैम. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The condition of England literature refers to, answer we have the literature of England depicting the vulnerability of labor classes. Next question, all fiction for me is a kind of magic or trickery, a confidence trick. The statement has been made by, so आपका ये जो statement है that was by Angus Wilson. Next question, Samuel Butler's Earworm is an example of, so this is the example of utopian literature. Next question, the Victorian period refers to the reign of Queen Victoria of England during 1837 to 1901, क्योंकि 1901 से आपका आफ्टर विक्टोरियन मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है. In which of the following novels by Conrad do the good couple and Decoud appear as characters with Costaguana as the setting? So answer we have option number C, Nostromo. Now the next question, in November 1910 in an exhibition organized by Roger Fry, the paintings of 3 painters were displayed. Identify the painters. वो कौन से 3 painters थे जिनकी paintings were displayed there? So answer we have Cezanne, Van Gogh and Gauguin. Next question, religious controversies in England, particularly during the 15th century, led to the promotion of, answer we have English prose, right. Choose the right chronological sequence below. So सबसे पहले ट्यूडर पीरियड आता है. देखिए यहाँ पीरियड से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं कि कौन सा पीरियड आपका कब आ रहा है. तो ट्यूडर के बाद जैकोबियन पीरियड, आफ्टर दैट रेस्टोरेशन पीरियड एंड एडवर्डियन पीरियड.
प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मेट में आपसे एवरी 6 मंथ्स पूछे जाते हैं. सो नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट ऑल्सो. To whom does Francis Bacon offer the following piece of advice? Now, Francis Bacon, most important for your exam point of view, just keep in your mind and point it out. All the works आपको देख के जाने हैं written by Francis Bacon in the chronology order, as well in detailed study you will have to do Ogum Novum Ogum की, right? एंड फ्रेंड्स, रिगार्डिंग फ्रांसिस बेकन, इन्होंने जो एक फ्रेज़ को कॉइन किया था, दैट इज़ नॉलेज इज़ पावर. आई एम जस्ट राइटिंग हियर knowledge. What I'm writing? Knowledge is power, right? This is the phrase coined by Francis Bacon, right? क्योंकि यहाँ से आपको मैचिंग्स में क्वेश्चन मिलता है. सो जस्ट प्लीज़ कीप इन योर माइंड. और इनके जितने भी फेमस एसेज हैं, लाइक ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज़, ऑफ रिवेंज, ऑफ फ्रेंडशिप एंड ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, these all you will have to keep in your mind. और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ स्टडीज़ आपको देख के जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे इन डीप लेवल पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग फ्रांसिस बेकन्स वर्क. एंड बेकन इज़ प्राइमरली एसोसिएटेड थे आपके एम्पिरिसिज्म एंड द साइंटिफिक मैथड के लिए. और ही रिमेंबर हिज मेजर वर्क्स लाइक नोवम ऑर्गम, essay, the advancement of learning and new Atlantis. These are important one that you will have to study in detailed manner. और इनका जो literary style था essays का, that was aphoristic and pragmatic. यहाँ से भी questions have been asked in your examination, so please just prepare yourself according to it. And he was contributed to the English Renaissance humanism. Now these things you will have to just keep in your mind. Now let's discuss what exactly क्वेश्चंस यहाँ पे बोल रहा है. लेट हिम sequester himself from the company of his countrymen and died in such places where there is good company of the nation. Let him upon the removes procure recommendation to some person of quality residing in the place whither he removed. To answer we have the traveler. Okay, now let's move on the next question. In his masterpieces of the laws of ecclesiastical polity, Richard Hooker affirmed an Anglican tradition as that of a threefold code, not quickly broken. He especially referred to the following except. किसको उन्होंने रेफर किया था? तो he referred tradition, scripture, reason, except community, right? Next question we have. A significant development in 1662 was the establishment of the Royal Society in England. The main purpose of the society was, answer we have, to guide and promote the development of science and scientific exploration. Next question. How would one best describe Thomas Carlyle's Sartor Resartor 1833? Thomas Carlyle मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनके वर्क्स आपको मैचिंग्स में एंड सेलेक्ट करने के लिए पूछे जाते हैं. सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड एंड प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली. ओके, यहाँ पे आंसर है बेसिकली इनका अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवल, ऑटोबायोग्राफी एंड एसे. Sartor about Sartor Resartor. So this is the combination of novel, autobiography and essay. Now let's discuss the next question. Which of the following novels open with the description of an accident to a hot air balloon? Answer we have Ian McEwan's Enduring Love. अभी Ian McEwan को आपको डिटेल्ड में देख के जाना है. आई हैव अपलोडेड पर्टिकुलर, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ अपने चैनल पर, जो मैंने स्पेसिफिकली Ian McEwan पर बेस बनाया है. और इनका जितना भी वर्क्स है इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने वो सभी चीज़ें मेंशन की हुई है. इफ़ यू विश सो यू कैन वॉच दैट. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द कॉलम्स. अभी आपको मैच करने इन कॉलम्स को, राइट? रॉबर्ट बर्टन, रिचर्ड हुकर, थॉमस ब्राउन, थॉमस नैश, राइट? अभी नेक्स्ट वी हैव अर्न ब्यूरियल एंड द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द एनाटॉमी ऑफ मिलंकोली, ऑफ द लॉज ऑफ एक्सिलियास्टिकल पोलाइट. ठीक है, तो गाइस अभी हम लोगों ने पीछे रिचर्ड हुकर करके पढ़ा था, तो उनका एसोसिएशन है ऑफ लॉज एक्सिलियास्टिकल पोलाइटी से. ठीक है, एसोसिएटेड है आपके रिचर्ड, मैं यहाँ पे सामने लिख देती हूँ, हुकर. ओके, एंड एनाटॉमी ऑफ मिलंकली आपके एसोसिएटेड हैं. आंसर हमारा यहाँ पे सी है. ए आपके एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर 3 से, यानी कि रॉबर्ट बर्टन. आपके रॉबर्ट एसोसिएटेड हैं एनाटॉमी ऑफ मिलंकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग.
ठीक है, यस दिस इज़ राइट। एंड आपका बी एसोसिएशन है फोर्थ से, वी हैव डन इट। और सी एसोसिएटेड है फर्स्ट वन से, यानी कि आपके ठीक है वो मैं उधर पीछे पेज पे करा दूंगी। बाकी डी आपके एसोसिएटेड है ऑप्शन नंबर सेकंड से, यानी कि आपके डी हैं थॉमस नैश, थॉमस नैश। ठीक है, तो इनके वर्क्स दे रखे थे ये नॉवेल्स, राइट। थॉमस नैश अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, एंड आपके जो फर्स्ट हैं अभी कौन बचते हैं हमारे, थॉमस ब्राउन, इनका एसोसिएशन है अनब्यूरियल से। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आस्क हियर। मार्था क्वेस्ट वाज रिटन बाय, मार्था क्वेस्ट किसने लिखा है, दिस इज रिटन बाय डोरी लेजिंग। डोरिस लेजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीन राय इंपॉर्टेंट है, दीज राइटर नदाइम गॉडिमर इंपॉर्टेंट है, दीज राइटर यू विल हैव टू नॉवेलिस्ट इन डिटेल मैनर आपको स्टडी करना है। डोरिस लेजिंग का आपको नॉवेल्स देख के जाना है, इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी देख के जानी है इफ़ यू रियली वॉन्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको इन सभी राइटर्स को करना ही करना है। ओके, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 6th volume was a great achievement by Edward Gibbon. It was published between 1776 and 1788. Two significant dates that क्या है significant आपके signaled the American Revolution and the French Revolution. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है और दिस इज द अमेरिकन रेवोल्यूशन, से सिग्निफिकेंस है बोथ द डेट्स। द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर बाय एडवर्ड गिबन इज अ सिग्निफिकेंट वर्क इन कितने वॉल्यूम में लिखा गया, दैट वॉज इन 6th volume. Now let's discuss the next question. Which of the following novels of Joseph Conrad is set in Malay? तो आंसर भी है लॉर्ड जिम, राइट। अभी और देख लीजिएगा, नोस्ट्रोमो हो गए, निगार ऑफ द नार्सिसस, हार्ट ऑफ डार्कनेस, दीज ऑर रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड। Next long question we have, which novel by Joseph Conrad presents a young captain who, like Coleridge, ancient mariner, is haunted by the vision of a ship drifting in calm and swinging in light airs with all the crew dying slowly about her decks, and who feels the sickness of my soul, the weight of my sins, my sense of unworthiness? Answer we have the shadow lines, right? Who wrote the screenplay for the film version of John Fowles' novel The French Lieutenant Women? Answer we have Harold Pinter. Identify the one erroneous statement on neoclassical listed below. अभी neoclassicism से associated आपको statement बतानी है। So statement है, the English relations to neoclassicism was one of the dialogue most literally. This dialogue is affected in additions and essay of dramatic poesy. What did Anthony Trollope seek to criticize through the character Mr. Slope? Answer we have Low Churchman. Next question, which of the following statement on the Hogarth Press is false? अभी false statement आपको बताना है। Hogarth Press was founded in 1917 by Leonard and Virginia. ये आपका right statement है, क्योंकि 1917 the year जब उन्होंने अपने husband लियोनार्ड के साथ वर्जीनिया वुल्फ ने Hogarth Press को found किया था। Let's discuss second statement. Its location was their home called Hogarth Press. Yes, this is no. हाँ ये राइट है, दिस इज़ द राइट वन, क्योंकि उनका वो घर ही था जो उसका लोकेशन था। द प्रेस वॉज सॉलली डिवोटेड टू पब्लिशिंग इंटरनेशनल का, नो दिस इज़ रॉन्ग। द प्रेस पब्लिश्ड ट्रांसलेशन ऑफ गॉर्की, शिकोव, टॉल्स्टॉय और डॉस्टोवस्की, रेल्की, सिवेवो एंड अदर्स। ठीक है, और इन्होंने अपने वर्क्स के साथ साथ आपके टी.एस. इलियट एंड अदर राइटर्स के भी, या लाइक सिगमंड फ्रूड के वर्क्स को भी वहाँ पे पब्लिश कराया था होगार्थ प्रेस में। ठीक है, अभी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से अच्छे से आपको आइडिया मिल गया रिगार्डिंग योर होगार्थ प्रेस बाय वर्जीनिया वुल्फ एंड लियोनार्ड वुल्फ, द हस्बैंड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। नाउ लेट्स डिस्कस which of W.M. Thackeray's novels closing sentence is this: which of us is happy in this world? Which of us has his desire or having it is satisfied? Answer we have Vanity Fair. Now the lines are most important. Lines repeat होती है examination. I have told many times to you all. Please just keep in your mind. Now let's move on the next question. The novel Mary Barton is written by Mary Barton, आपका Mrs.
गास्केल के थ्रू लिखा गया है. प्लीज स्टडी इन डिटेल्ड मैनर. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. Towards the end of Evelyn Waug's A Handful of Dust, the protagonist Tony last is trapped in the jungle by the calculating crazy Mr. Toad, who forces him to read and reread the novels of a particular author. Waugh has also written a short story dealing with the Tony's singular experience in the jungle. Who is the novelist referred to, and what is the title of the short story? This is a very good question. Charles Dickens and the Man Who Liked Dickens. Okay, next question. Which British king, having defeated the Viking invaders, consciously used the English language to create a sense of national identity and so retain political control over independent countries? Answer, we have Alfred the Great. In Politics and the English Language, George Orwell provides a list of rules to add in curing the English language. What is the final rule? Answer, we have break any of these rules sooner than say anything outright barbarous. Next question. What three Germanic tribes invaded Britons in the 5th century AD, bringing with them the roots of modern English? Now tell me three Germanic tribes. वो कौन सी थ्री Germanic tribes थी जिन्होंने इन्वेड किया था ब्रिटन्स को 5th century AD में, right? So answer, we have the Jute, Angles and Saxons. Next question. Which of the following statement best describe the narrative perspective employed in Thomas More's Utopia? Again the Utopia से आपका question आया है. What they ask here we have studied. Now let's read the statement जो आपके right है. First and third one, first person narration है by Raphael Hathloday, and third one, first person narration by a narrator named Thomas More, right? So these two statements आपके वो कौन से best describe करते हैं narrative perspective Utopia. In the middle of the story of narrator in Orinoco, disgrace from the central tale of Orinoco's revolt and tell of various expeditions taken in company with Orinoco. What is the purpose of these disgression according to the narrator? So answer, we have to give proof of Orinoco's daring and curiosity. In Beowulf, Beowulf accuses Unferth of. Answer, we have killing his own kith and kin and unchecked atrocity, right? बियोवुल्फ भी आपको देख के जाना है, एनोनिमसली पब्लिश हुआ था. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है. इसमें किस तरीके से जो फादर होता है वो विलन बन जाता है और अपने ही सन का और जो उसकी वाइफ होती है उसके मतलब जान के पीछे पड़ जाता है. ठीक है, तो उसको स्टडी कीजिएगा. अच्छी स्टोरी है और एग्ज़ाम में भी आपसे पूछी जाती है. In his well-known essay, Politics and the English Language, George Orwell provides representative examples of what common faults. Answer, we have stateliness of imagery and lack of precision, right? Next one, which Victorian novel has the subtitle New Foes with an Old Face? किसका subtitle है? This is the Hypatia. Okay. Who among the following wrote a book on the life and work of Dante Gabriel Rossetti? Answer, we have Evelyn Waugh. Evelyn Waugh, one of the most important for exam point of view novelist. After the Norman conquest of 1660, Norman French was the dominant language used by the upper classes. Okay. In More's Utopia, there are 54 cities, all built on a similar plan and distributed over the island such that each city is surrounded by agricultural lands. Who does agricultural labor is Utopia. All citizens take 2 years since at farm work. ठीक है, तो जितने भी citizens होते थे तो उन्हीं को हैंड ओवर किया जाता था. Early in Evelyn Waugh's Handful of Dust, ये इंपॉर्टेंट है. हैंडफुल ऑफ डस्ट आपको स्टडी करना इन डिटेल मैनर. While Tony and his young son John Andrew walk to the church, John tells his father a story he has heard from the stable manager Ben about a mule who had drunk his company's rum ration in the First World War and subsequently dead. What is the mule named? तो answer we have Peppermint. ठीक है. Next question, the life and opinions of Tristram Shandy
Gentleman is notorious for its many digression across 9 volumes and its failure to deliver a complete autobiography. In which volume does Tristram Shandy finally recount his birth? So answer we have volume 3rd. In which of these prisons in Defoe's characters Mal Flanders born? Answer we have Newgate. Years before Winston Smith, the protagonist of George Orwell's dystopia 1984, got an evidence of the party's dishonesty. What is it? So answer friends, we have option number C, a photograph which proves that some citizen accused of a crime was out of the country while it was committed. 1984 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉर्ज ऑरवेल का, ये भी आपको अच्छे से स्टडी करना है क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट? Which of the following plays by David Hare is not part of a trilogy of state of nation plays? So answer we have The Power of Yes. Next question, which of the following adjectives will not apply to Becky Sharp, a major character in Vanity Fair? Vanity Fair आपको स्टडी करना है और इसमें आंसर है आपका वेल बर्न, राइट? तो फ्रेंड्स ये जो आपका विलियम मैकपीस ठाकरे का वेनिटी फेयर है, दैट वाज इम्पॉर्टेंट नॉवल है जो सीरियलाइज किया गया था 1847 टू 1848, और इसका जो फुल बुक में जब ये पब्लिश हुआ था दैट वाज द ईयर 1848. 1848 में ये फुल बुक में पब्लिश हुआ है और सीरियलाइज्ड इसको किया गया था 1847 टू 48, राइट? ये एक सटायरिकल नॉवल है, सोशल कमेंट्री है, रियलिस्टिक फिक्शन है, अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड, राइट? ड्यूरिंग एंड आफ्टर द न्योपोलियनिक जो वॉर है उसके रिगार्ड. और ये जो स्टोरी है इसमें 2 मैन कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे, एक तो बेकी शार्प और एक आपका अमेलिया. ये जो बेकी होती थी ना बड़ी क्लेवर होती थी और एम्बिशियस होती थी, सोशली क्लाइंबिंग यंग वेमन. अक्सर ये मतलब मैनिपुलेटिव एंड आप बोल सकते हो काइंड्स ऑफ क्लेवर माइंड टाइप ऑफ आप बोल सकते हो यंग वेमन थी जिसको सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ भी पाना था, वेदर इट पे एनी कोस्ट फॉर दी लाइफ ऑफ एनीबडी एल्स. अच्छा, दूसरी तरफ ये जो अमेलिया होती है ये जेंटल होती है, काइंड हार्टेड होती है एंड नेव होती है, जो रिप्रेजेंट करती है ट्रेडिशनल वर्च्यूज़ को, ठीक है? तो इस नॉवल के अंदर आपको ट्रेसेस मिलेगा दिया उनकी लाइफ्स को लेके, लव स्ट्रगल्स, सोशल क्लाइंबिंग्स आपको मिलेगा इंग्लिश सोसाइटी का, मतलब रियल सिचुएशंस आपको दिखाई है. और ये जो बेकी होती है किस तरीके से अपने शार्प माइंड से कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एट लास्ट में इसको कुछ भी नहीं मिलता है और ये रियलिटी है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ जो इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर दिखाई गई है वैनिटी फेयर के अंदर, राइट? सो प्लीज़ जस्ट स्टडी दिस. इसमें आपको ब्रिटिश सोसाइटी, क्लास और मैनर्स के बारे में अच्छा स्टडी मिलेगा और क्रिटिक किया गया है किस तरीके से 19th सेंचुरी में ये जो ब्रिटिश सोसाइटी थी इसमें क्या क्या हैपनिंग हो रहा था. सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. बेकी शार्प को तो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है एज वेल, जो मैंने एक और आपको वुमेन बताई है एमेलिया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, विच चिलिंग नॉवल ऑफ सर्विलेंस एंड entrapment had the alternative title Things as They Are? So answer we have William Godwin, Caleb Williams. Next question, identify the correct chronological order according to sequence. तो answer we have C, The Owl and the Nightingale, Troilus and Cressida, Morte d'Arthur, Utopia, right? Next question, विच ऑफ काजुआ इशिगुरो. देखो काजुआ इशिगुरो नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर हैं आपके और इनको आपको स्टडी डिटेल में करना है एज ए नॉवलिस्ट. इनकी जो नॉवेल्स थी वो सेट मोस्टली इन जापान में की जाती थी. और आंसर वी हैव यहाँ पे एन आर्टिस्टिक ऑफ अ फ्लोटिंग वर्ल्ड एंड अ पेल व्यू ऑफ हिल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स्ट purports to be the autobiography of a mad German philosopher edited by an equally fictitious editor? So answer we have Sartre, Resarter. What does the title Morte d'Arthur mean? इसका मीनिंग क्या है? डेथ ऑफ अर्थर, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं. इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है? टी.ई. ह्यूम के साथ, राइट? नेक्स्ट, Which of the following is written by Samuel Butler? Samuel Butler ने क्या लिखा है? Hudibras, right? Next, who of the following is known for aphoristic prose style? कौन थे वो? फ्रांसिस बेकन, है ना? अभी हमने पीछे पढ़ा ना इनका जो स्टाइल था वो एफ्रोस्टिक. Now
मुझे लग रहा है आपको हुडीब्रास थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका हुडीब्रास है दैट वॉज रिटन बाय सैमुअल बटलर, ओके, एंड फर्स्ट पार्ट इसका जो पब्लिश हुआ था 1663, सब्सिक्वेंट पार्ट जो है इसका 1664, रिमेंबर, एंड द थर्ड जो पार्ट है इसका 1678। 3 years यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, फर्स्ट 1663, 64 और आपका 78। ये मोर एक हेरोइक सटायरिकल पोयम है इनका, सैमुअल बटलर का, एंड यू नो राइम्ड कपलेट में इसको मीन्स इयाम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है। पोस्ट इंग्लिश सिविल वार सटायर है। और हुडीब्रास जो है एक सटायर, यू नो यहाँ पे टारगेट किया गया है प्यूरिटन्स को एंड यू नो पार्लियामेंटेरियंस जो है ना उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है, हु यू नो फाउट अगेंस्ट किंग चार्ल्स द फर्स्ट इन द इंग्लिश सिविल वॉर। ओके, जस्ट कीप इन योर माइंड। और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपके सर हुडीब्रास हैं, जो एक यू नो पॉम्पस और सेल्फ राइटियस नाइट होते हैं, right? So these things just enough for you to you know understand or revise. Now let's discuss the next question. The Confession of an English Opium Eater was written by, most important है ये, और लिखा किसने इसको? डी क्वेंसी ने। डी क्वेंसी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ireland emerges as the most important metaphor in, so answer we have Seamus Heaney. The major contribution of the Restoration periods is in the field of ड्रामा, रेस्टोरेशन ड्रामाज है ना। द लॉनलीनेस ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस रनर इज़ अ नॉवल बाय एलन सिलिटॉय। द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड्स ऑफ मोरल अर्नेस्टनेस। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रोमांटिक लिटरेचर, राइट? Now the question, the most important of the evolutionist during the Victorian period was Charles Darwin. Charles Darwin का जो important text है आपको देख के जाना है। The word nature in the 18th century literature stand for human nature, ठीक है? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, ये अभी दोबारा से रिपीट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। डोंट वरी गाइज, यू डेफिनेटली फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियोज़ जहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ना PYQs की, ट्रस्ट मी, राइट? चलिए, हु इज़ गिवन क्रेडिट फॉर फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक, तो किसको जाता है क्रेडिट? फ्रेडरिच शीगल को, शेगल। Sartor is a text by Carlyle, okay? Next we have Victorian age witnessed a clash between, so answer we have faith and reason. Now the next question, the historical novel begin in romantic period, or next one, Doris Lessing's interest in dash is widely recognized, so answer we have option number B, Sufism. The following writers have something in common, what is it? So answer we have, देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स भी लिखी हुई हैं आपकी, मैरी सीकॉल, J.A. फ्राउड, मैरी किंसले, एंथनी ट्रोलॉप, ठीक है? तो आंसर यहाँ पर आपका जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि दे आर ऑल विक्टोरियंस एंड 4-1 दे आर ऑल ट्रैवल राइटर्स। नाम लिखा है ना मैरी सीकॉल, ये नेम है उनके, कोमा नहीं लगाया हुआ था तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था। What century is variously called the age of enlightenment, the age of sensibility, the Augustan age and the age of prose reason? So answer we have 18th century. चलिए next question. Politics and the English language is an essay by George Orwell. The Crystal Palace, a key exhibit of the Great Exhibition, was designed by Joseph Paxton. The Augustan age is called so because the English writers imitate the Roman writers during this period. That's why Augustan age is called so because. ठीक है? Reformation was predominantly a movement in religion. Charles Darwin's Origin of Species was published in the year, most important है 1859 publication है। मैचिंग्स क्वेश्चन में ये टेक्स्ट आपसे बार बार पूछा जाता है। Who among the following Victorian poets dislike his middle name? कौन है वो? G.M. Hopkins। मिडिल नेम नहीं पसंद इनको अपना। Which among the following works of Daniel Defoe landed him in prison and in pillory? So answer we have The Shortest Way with Dissenters, right? Now let's discuss next question. What they ask, Muriel Spark has written a dystopian novel called, क्या नाम है उसका? Robinson. Which of the following author pair is correctly matched? So Doris Lessing का The Grass is Singing,
This is the right one. My first acquaintance with poets and unforgettable account of meeting with literary heroes is written by William Hazlitt. Elizabeth Gaskell's novel Mary Barton is subtitle, इसका subtitle क्या है? A Tale of Manchester Life. Next question, which of the following novels has a great impact on the formal experimentation in contemporary fiction? So answer we have Lawrence Sterne का Tristram Shandy, important one है. Which of the following books by Margaret Atwood? अभी Margaret Atwood ने Edible Women लिखा है. Now please keep in your mind. Next question, the Enlightenment believed in the universal authority of reason, right? Next question, which of the following is not an apocalyptic novel? So answer Anthony Burgess The Waiting Seed. Otherwise आपकी जो apocalyptic जो novels हैं, these are the Four Gated City, Facial Justice, A House of Mr. Viswas. These are apocalyptic novel. Next question, right? Okay. It was a bright cold day in April and clock were striking 13. Is the opening sentence of किसका opening sentence है? 1984 का. 1984 जॉर्ज ऑरवेल. ठीक है. The subtitle of William Golding's Caleb William. इसका subtitle क्या है? Answer we have Things as They Are. Next question, on the knocking at the gate in Macbeth is a longer essay by किनके द्वारा है ये? Thomas G. Quincy. Right? Which of the following is not about a dystopia? So R.M. Ballantyne, The Coral Island. The author of the pamphlet Short View of Immortality and Profaneness of the English Stage 1698 was. This is Jeremy Collier. The Castle of Otranto is an example of Gothic fiction. You Can't Do Both is a novel by You Can't Do Both. This is the novel by Kingsley Amis. नेग्रीट्यूड के लिए है ना, किंस्ले एमिस. नो. मार्गरेट ड्रैबल इज द ऑथर ऑफ द विच ऑफ एक्समूर. W.M. ठाकरे वैनिटी फेयर ओज इट्स टाइटल टू बनियन के पिलग्रिम प्रोग्रेस. ओके. द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटरिज्म इंग्लैंड इन द ईयर 1642. Enlightenment was characterized by a belief in the universal authority of reason and emphasis on scientific experimentation. Match the following pair book and authors. ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है आंसर भी है बी. फर्स्ट एसोसिएटेड है आपका कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड. एसोसिएटेड है 4 से, यानी कि फ्रेडरिक एंजल से. एंड सेकेंड वन एसोसिएटेड है लंडनर लेबर एंड द लंडन पुअर. एसोसिएटेड है आपका सेकेंड हेनरी मेह्यू से. एंड पास्ट एंड प्रेजेंट एसोसिएटेड है आपका थॉमस कार्लाइल एंड थियोंटो दिस लास्ट फ्रेडरिक नो जॉन रस्किन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज अ लिटरेरी वर्क बाय. अगेन दिस क्वेश्चन केम, डी क्विंजी ने लिखा है इसे. मैडम मार्ले इज अ कैरेक्टर इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. Examine the following statement and identify one of them which is not true. Not true, remember. So he returned to India as a police constable in Burma. ये आपका true नहीं है, बाकी सारे पढ़ लेना, वो सब true है. Which among the following novels has more than one ending? So answer भी है The French Lieutenant's Women. Who among the following is not an Irish writer? Irish writer कौन से नहीं है? Thomas Gray. Otherwise ये सभी आपके Irish writer हैं. Entries in the diary of Samuel Pepys begin after Restoration. Next question, how does Lord Jim end? End कैसे होता है? Jim is shot through the chest by Dorami. ठीक है. Next question, where I lacked a political purpose, I wrote lifeless books. To which of the following authors can be attributed the above admission? ठीक है. George Orwell. Next question, Samuel Pepys kept his diary from 1660 to 1669.
यहाँ पे आपको मैच करा है किंग्सले एमिस, एलन सिलिटॉय, डोरिस लेजिंग, जीन राइस। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग द गोल्डन नोटबुक आपका ये लेजिंग का है, गोल्डन नोटबुक। जीन राइस आपके 1 मिनट बी आंसर है ना हमारा। फर्स्ट एसोसिएटेड है आपका बी, किंग्सले एमिस आपके एसोसिएटेड हैं। हाउ गुड, नो इट्स रॉन्ग, नो फोर से एसोसिएटेड है ना लकी जिम से, किंग्सले एमिस लकी जिम से, क्योंकि गोल्डन बुक तो आपका डोरिस लेजिंग का है ना। हाँ, और सेकंड एसोसिएटेड है फर्स्ट से, एलन सिलिटॉय एसोसिएटेड है सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग। एंड थर्ड एसोसिएशन है आपका सेकंड से, थर्ड डोरिस लेजिंग, ठीक है, वी हैव डन इट। और जीन राइस आपके एसोसिएटेड है लेफ्ट बैंक से। Which of the following statement best describes Sir Thomas Browne's religion Medici? So answer we have option A and B both the answer है, like it is a story of conversion of providential experience and it emphasizes Brown's love for mystery and wonder. So these two are right. लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस स्टर्न का ट्रिस्ट्रम शैंडी कंटेन्स, कितना कंटेन्स रखा हुआ है, कितने मतलब वॉल्यूम्स में है, तो दैट इज़ इन 9 वॉल्यूम्स ट्रिस्ट्रम शैंडी। रिमेंबर यहाँ से क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं सेम टू सेम। द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लैंड लिटरेरी हिस्ट्री वॉज, कौन थे, जॉन ड्रैडन, द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। एवेलिना वॉज पब्लिश 1778 एनोनिमसली, ठीक है। द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस इज एट्रीब्यूटेड, किसको एट्रीब्यूटेड है, चार्ल्स डार्विन। Which character in William Golding's Lord of the Flies 1954 maintains life is scientific? किसने मेंटेन किया था, पिगी ने। ये सारे कैरेक्टर हैं, बच्चे हैं उसमें, ठीक है, सारे के सारे ग्रुप है। Which of the following novels by H.G. Wells is about the condition of England's empire? So answer we have Tono Bungay। Jabberwocky is a creation in, किसमें थी ये क्रिएशन, लेविस कैरोल के वर्क में। Next question, the monster is Frankenstein is not responsible for the death of, answer we have Alfonso Frankenstein। To whom is Mary Shelley's famous work Frankenstein dedicated? किसको dedicated था, विलियम गोल्डविन को। Guys, now I think I have to make सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, मीन्स जो नॉवेल्स हैं आपकी मेजर नॉवेल्स, अभी मेरे को बहुत सारा एरिया कवर करना है। सी सो मैनी पेजेस अभी रिमेन हमारे रह गए हैं टू डिस्कस विद यू ऑल। सेकेंड पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। नाउ इट्स 11:30 एट नाइट और मैं अभी कंटिन्यूसली नहीं और ज़्यादा बोल सकती। सो गाइज़, मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगी। आई रियली सॉरी फॉर दिस। आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसका सेकेंड पार्ट विल सून अपलोड, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। एंड यू डन विद द नॉवेल्स, जितनी भी प्रकार की द काइंड्स ऑफ नॉवेल्स यू फाइंड इन योर एग्जामिनेशन, वी हैव डन ऑल द टाइप्स इन 2 वीडियोज़ ऑफ माइन, जहाँ मैं जितने भी पास्ट पेपर्स में आपसे नॉवल से क्वेश्चंस आए हैं वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।